नमस्कार दोस्त, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर एसपीडी से जो 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 2024 तक है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अक्टूबर मंथ का एक वन लाइनर क्वेश्चन आंसर जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है किसे दिया गया, तो मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। IIFA 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माने हीरो का पुरस्कार किसे मिला है, तो शाहरुख खान को। हीरो शाहरुख खान और हीरोइन में कहेगा, एक्ट्रेस में कहेगा तो रानी मुखर्जी को। और ये हुआ था कहाँ, तो जयपुर राजस्थान में हुआ है। ठीक है। और किस राज्य ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है, तो महाराष्ट्र ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। 1 अक्टूबर 2024 को किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनूम पर तिरंगा फहराया, तो अभिनीत मौर्य ने हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जिसको 20,300 फीट ऊंचा है उस पर माउंट यूनुस पर तिरंगा फहरा दिया है, तो अभिनीत मौर्य ने। 1 अक्टूबर 2024 को 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया, तो राजश्री बिरला को 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 मिला है। 1 अक्टूबर 2024 को कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया, तो महाराष्ट्र में भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया। कहाँ, तो महाराष्ट्र में किया गया है। कह रहा 1 अक्टूबर 2024 ईस्वी को 1 अक्टूबर 2024 ईस्वी को सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो विराट कोहली बन गए हैं। हार्पून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है, तो अमेरिका के द्वारा, USA अमेरिका ने हार्पून मिसाइल को विकसित किया है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा, तो भारत में होगा। ICC टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन सा शीर्ष गेंदबाज बने, तो जसप्रीत बुमराह। कह रहा है कि ICC टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं, तो जसप्रीत बुमराह बने हैं। 2 अक्टूबर 2024 को किस देश में UAE के राजदूत के राजदूत के आवास पर हमला किया गया, तो सूडान। किस देश में, तो सूडान में UAE के माने संयुक्त अरब अमीरात के जो राजदूत था इस सूडान में उसको पर हमला किया गया था, राजदूत आवास पर। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है, तो दिल्ली में। जमैका मार्ग का उद्घाटन कहाँ किया है, तो दिल्ली में। 2 अक्टूबर 2024 को कहाँ बापू टावर का लोकार्पण किया गया, तो ये बापू टावर का बिहार में लोकार्पण किया गया है। 2 अक्टूबर 2024 को बापू टावर का लोकार्पण कहाँ किया गया है, तो बिहार में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है, तो झारखंड में। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ किया है, तो झारखंड में किया गया है। किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता, तो कार्लोस अल्काराज ने पहली बार चाइना ओपन खिताब जीत लिया। गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में। गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में। 3 अक्टूबर 2024 को कहाँ बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हुआ है, तो मध्य प्रदेश में। कह रहा है 3 अक्टूबर 2024 को कहाँ बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को शुरुआत करेगा, यूपी। 2024 को किसने सैफ अंडर 17 चैंपियंस का खिताब जीता है, तो भारत ने 2024 के सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित करेगी, तो लक्ष्मण श्रेष्ठ को। वासुदेव गायतोंडे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिलेगा, तो लक्ष्मण श्रेष्ठ को। कह रहा है कि 4 अक्टूबर 2024 को भारत और नेपाल और किस देश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो बांग्लादेश ने। भारत, नेपाल और बांग्लादेश त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, तो कैबिनेट ने भारत के 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा फिर दिया है। 4 अक्टूबर 2024 को कहाँ भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन हुआ, तो केरला में। भारत के पहला सुपर कैपेसिटर प्लांट है, कहाँ उद्घाटन हुआ, तो केरला में। 4 अक्टूबर 2024 को किसे 2024 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो अलेक्जेंडर डन को। अमेरिका के अलेक्जेंडर डन को 2024 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है।
अमेरिका के हैं अलेक्जेंडर डन, उन्हीं को मिला है। छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को किससे दिया गया है? तो प्रदीप गांधी को छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। 5 अक्टूबर 2024 को कहाँ की पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है? तो लद्दाख की पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है। 5 अक्टूबर 2024 को किसे दूसरा वियेटनाम ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो अंगद चीमा ने दूसरा VIZAG वियेटनाम ओपन 2024 का खिताब जीता है। 5 अक्टूबर 2024 को ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया? तो मॉरिशस को। चागोस द्वीप पर जो ब्रिटेन का संप्रभुता था, ब्रिटिश का आधिपत्य जमा हुआ था, वो कहा मॉरिशस को कि अब तुमको हम सौंप रहे हैं। ठीक है, चागोस द्वीप पर अब किसका हो जाएगा? तो मॉरिशस का। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र में। बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन महाराष्ट्र में मोदी जी ने किए हैं। कह रहा फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बना कौन? लेस बना, लेस। इसका जो चिप्स वगैरह आता है वहीं। तो 2024 में जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 जो होगा, इसका आधिकारिक प्रायोजक कौन बन गया है? तो लेस कंपनी बन गई है। 5 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च की गई है? तो कृषि सखी योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। 5 अक्टूबर 2024 को ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो पंकज अग्रवाल को। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार पंकज अग्रवाल को सौंपा गया है। जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। विस्तारा का विलयन किस एयरलाइंस में हो गया है? तो विस्तारा का विलय जो है किस एयरलाइंस में हुआ था? एयर इंडिया। विस्तारा एयर इंडिया में मिल गया है। विस्तारा किस में मिला है? तो एयर इंडिया में। 6 अक्टूबर 2024 को किसने 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो मानसी पारेख ने जीता है। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मानसी पारेख ने जीता। सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है? तो छत्तीसगढ़ में सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी शुरू हुआ है। 6 अक्टूबर 2024 को किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिंडोरी पुरस्कार जीता है? तो मिंडोरी पुरस्कार जो है बेरा बारोनोवा तथा यसाबेल अगस्टीना दोनों को मिला है। कह रहा ईरानी कप किसने जीता? तो मुंबई ने ईरानी कप जीत लिया है। 2024 का ईरानी कप किसने जीता? मुंबई ने जीता है। 7 अक्टूबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है? तो असम ने। निजुत मोइना योजना किसने शुरू है? असम ने। बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता? तो पंकज अडवाणी। सिंगापुर ओपन खिताब बिलियर्ड्स में किसने जीता? तो पंकज अडवाणी ने जीता। IDM द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में विश्व में सबसे प्रथम स्थान बने, शीर्ष स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। टैलेंट में कौन सा प्रथम है? तो स्विट्जरलैंड। 7 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ की है? तो ओमान में किया है। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरिजीत सिंह को। कह रहा है कि 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक में किसे सम्मानित किया गया है? तो अरिजीत सिंह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयाँ किस देश को सौंपी है? तो मालदीव को सौंपी है। 7 अक्टूबर 2024 को किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 मिला है? तो ये मिला है विक्टर एम्ब्रोस तथा गैरी रूबिकून को मिला है। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकून को चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। कह रहा है कि जारी डेलाइट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार कब तक के $325 मिलियन तक पहुंच जाएगा? तो 2030 में $325 मिलियन पहुंच जाएगा ई-कॉमर्स बाजार। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? तो दुबई में। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? तो दुबई में खोलेगा। कह रहा है कि आर्कटिक
ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो फिनलैंड में। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुरुआत कहाँ हुआ है? तो फिनलैंड में हुआ। 8 अक्टूबर 2024 को किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे मिला है? तो जेफरी ई हिल्टन तथा जॉन जे हॉपफील्ड को। जेफरी ई हिल्टन और जॉन जे हॉपफील्ड को भौतिकी का नोबेल 2024 में मिला है। भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुआ है? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच में द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई है। किस देश में रुपये कार्ड के भुगतान की शुरुआत हुई है? तो मालदीव में रुपये कार्ड चलेगा। हम सफ़र नीति किसने शुरू किया है? नितिन गडकरी ने हम सफ़र नीति शुरू किया है। कहाँ? दिल्ली में हम सफ़र नीति की शुरुआत नितिन गडकरी जी ने की है। चाइना ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? तो कोको गॉफ ने। चाइना ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? कोको गॉफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया था? ट्रेकोमा जो आंख का एक बीमारी है, भारत को रोग मुक्त घोषित कर दिया है। 9 अक्टूबर 2024 को किस देश ने फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रे इनिएस्टा ने संन्यास की घोषणा की? तो स्पेन के है फुटबॉलर आंद्रे इनिएस्टा, फुटबॉलर है वो, स्पेन के है, वो संन्यास की घोषणा किया। भारत कहाँ विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप, ये कौन सा खेल होता है? भारत कहाँ विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो मुंबई में। पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कहाँ करेगा? मुंबई में करेगा। उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में। 9 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने संकल्प पहल शुरू किया है। नशीली दवाओं से जो तस्करी करता है उससे निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। कह रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो जो रूट बन गया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बना? जो रूट। श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो सनथ जयसूर्या को। सनथ जयसूर्या को श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बना है, सनथ जयसूर्या। मारबर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है? तो रवांडा में मारबर्ग वायरस जो है तेजी से फैल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि 10 अक्टूबर 2024 ईस्वी को 10 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने विशेष डाक कवर जारी किया? तो बिहार राज्य सरकार ने रतन टाटा जी जब निधन हो गए तो उसके विशेष सम्मान में विशेष डाक कवर जारी किया है। तो कौन जारी किया है? तो बिहार ने जारी किया है। 10 अक्टूबर 2024 को डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो उमंग ऐप के साथ में। डिजी लॉकर ने किसके साथ साझेदारी किया था? उमंग ऐप के साथ में। किस देश के नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए? तो नेपाल के है नीमा रिंजी शेरपा, जो 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में। लीजेंड लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में हुआ लीजेंड लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कश्मीर घाटी में। अटल पेंशन योजना के तहत नामांकन कितने करोड़ के पार पहुंच गया है? तो 7 करोड़ के पास पहुंच गया है। 38वीं राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो उत्तराखंड में। 38वीं राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? तो उत्तराखंड में होगा 38वीं राष्ट्रीय खेल। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा किया है? तो राफेल नडाल जो है टेनिस के एक स्टार सुपर खिलाड़ी है, वो स्पेन के है, वो संन्यास की घोषणा किया है। किस देश की हांगकांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साहित्य का नोबेल 2024 में किसे मिला? तो दक्षिण कोरिया के हांगकांग को मिला। दक्षिण कोरिया के हांगकांग को मिला। सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो सेना कमांडर 2024 सिक्किम के गंगटोक में किया गया। सिक्किम की राजधानी कहाँ? गंगटोक में ही सेना कमांडर 2024 का आयोजन किया गया है। 11 अक्टूबर 2024 को भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियंस में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन सा स्थान पर? तो भारत 105वें स्थान में है। 11 अक्टूबर 2024 को कहाँ दुनिया के सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव
टेलीस्कोप कहाँ अनावरण किया गया? तो लद्दाख में। दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरनोकोव टेलीस्कोप का अनावरण कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया है। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नोएल टाटा को। टाटा जो अभी रतन टाटा जी उनका अध्यक्ष था वो डेट कर गए, तो उसके जगह पर नोएल टाटा को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहाँ के संगठन हिज्ब उल तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो यरूशलेम के एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। हिज्ब उल तहरीर का प्रतिबंध लगा दिया। कौन? यरूशलेम की है, ठीक है ना, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लगा दिया। आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो 5000 कर दिया है। जो वॉलेट पे हम लोग रखते हैं, फ़ोन पे में एक वॉलेट आता है, उसके पे 2000 पहले रख सकते थे, अब 5000 रख सकते हैं। किस देश की निहोन हिंडाकियो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया जाएगा? तो जापान के है। निहोन हिंडाकियो जो है ऑर्गेनाइजेशन को, ये ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिंडाकियो, टोक्यो के एक, जापान का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नोबेल पीस प्राइज 2024 मिलेगा। शांति के क्षेत्र में नोबेल मिलेगा 2024 वाला। सादुद्दौला बथुकुम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो बथुकुम्मा तेलंगाना में होता है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो ये कैमूर में। पहला कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में, और दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा कैमूर में। कह रहा है कि 11 अक्टूबर 2024 को किस देश में जेसोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हो गया? तो बांग्लादेश में एक मंदिर है, बांग्लादेश में एक मंदिर है जो काली देवी का है और उसका मुकुट ही चोरी हो गया। उस मंदिर का नाम है जेसोरेश्वरी मंदिर। WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से वैश्विक वन्यजीव संरक्षण में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 73% के गिरावट आई है 1970 के दशक से अब तक के अगर देखते हैं तो। 11 अक्टूबर 2024 को कहाँ आयुध पूजा मनाई गई? तो आयुध पूजा तमिलनाडु में मनाया गया है। 2024 को जारी नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो उनको 57% की वृद्धि हुई है, जो ग्रामीण क्षेत्र में परिवार रहते हैं। तो नाबार्ड ने एक सर्वेक्षण किया है, उसमें औसत मासिक आय में वृद्धि हुआ है, तो 57% की वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट करा कि 12 अक्टूबर 2024 को किस देश ने इजराइल के साथ में राजनीतिक संबंध तोड़ने की घोषणा किया है? तो राजनयिक जो संबंध है वो निकारागुआ ने कहा है इजराइल से हम तोड़ लेंगे। 2024 को कहाँ भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कौन किया है? तो नई दिल्ली किया है। 2024 को सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र लॉन्च किया है? तो गंगटोक में, सिक्किम के गंगटोक में जो प्रमुख है, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वह बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र को लॉन्च किया है गंगटोक में। कह रहा है कि किस देश में दशई त्यौहार मनाया जाता है? तो दशई त्यौहार जो है नेपाल में मनाया जाता है। दशई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? तो तेलंगाना सरकार ने मोहम्मद सिराज को, जो गेंदबाज है भारतीय क्रिकेटर टीम के एक प्रसिद्ध गेंदबाज मोहम्मद सिराज है, उनको तेलंगाना सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है, डीएसपी बना दिया है। भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुँचा है? तो दुबई में पहुँच गया शार्दुल। नौसेना जहाज शार्दुल कहाँ पहुँचा? दुबई में। कह रहा है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनसील्ड लॉन्च किया है? तो अपनी पुस्तक अनसील्ड को लॉन्च किया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनसील्ड को लॉन्च किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 13 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा किया है, ठीक है ना, जिसमें पहली बार पहले चरण में कहाँ गया है? तो पहले चरण में गया है अल्जीरिया गया है। पहले चरण में कहाँ गया है? पहले चरण में अल्जीरिया गया है और यहाँ का मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किया है, ठीक है ना। अल्जीरिया के मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किया गया द्रौपदी मुर्मू को। 13 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश के बीच में अभ्यास काजिंद के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ है? तो कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन काजिंद किसके साथ में होता है? अभ्यास। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में भी उत्तराखंड में हुआ, ये 8वां संस्करण है। किस राज्य में विद्यारंभ उत्सव मनाया गया है? तो केरला में विद्यारंभ उत्सव मनाया गया है। 13 अक्टूबर 2024 को दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया है? तो ब्लू लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया है।
कह रहा है दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ब्लू लाइन को, दिल्ली ने ब्लू लाइन मेट्रो को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया है। प्रतिष्ठित अलाई दरवाज़ा समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो तेलंगाना में। प्रतिष्ठित अलाई दरवाज़ा समारोह कहाँ मनाया गया है? अलाई दरवाज़ा समारोह तो तेलंगाना में मनाया गया है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। 14 अक्टूबर 2024 को कौन चीन में माउंट सीसापांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बन गए? तो अर्जुन वाजपेयी जो है ये चीन के माउंट सीसापांगमा पर चढ़ाई करने वाले भारत के पहले भारतीय बन गए अर्जुन वाजपेयी। जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी किसे घोषित किया गया 2024 में? तो अजय जडेजा को। जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी किसे घोषित किया गया? अजय जडेजा। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये गुवाहाटी में किया जाएगा। 10वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ होगा? गुवाहाटी असम में होगा। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेंडियो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब तानिया हेमंत ने जीता है। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे मिला है? तो किशोर कुमार पुरस्कार राजकुमार हिरानी जी को मिला है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर सभी ही है। किस राज्य में राज कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदल करके रतन टाटा के नाम पर रखा गया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। कह रहा है किस राज्य में राज कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? तो महाराष्ट्र में। 14 अक्टूबर 2024 को कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो भारत बन गया है। कह रहा है प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है, भारत बन गया है। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? लो जी, तीसरा राज्य भी आ गया। पहला राज्य तो अपना बिहार हो गया, दूसरा में हो गया आंध्र प्रदेश और तीसरा राज्य तेलंगाना बन गया। जातिगत सर्वेक्षण करने वाला पहला बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा ऐलान किया है तेलंगाना भी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? तो विश्व का सबसे अमीर शहर के रूप में किसे घोषित किया गया है? अबू धाबी को घोषित किया गया है। 15 अक्टूबर 2024 को किसे सितंबर 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो टैमी ब्यूमोंट और कामिंदू मेंडिस को। टैमी ब्यूमोंट इंग्लैंड के हैं और कामिंदू मेंडिस को, ये दोनों को सितंबर 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। संघाई मास्टर्स खिताब किसने जीता है? तो ये जैनिक सिनर ने, इटली के है जैनिक सिनर, इसी ने संघाई मास्टर खिताब को जीता है। और जैनिक सिनर ने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन दोनों का खिताब 2024 वाला जीत लिया है। 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो मिलान में हुआ। इटली के मिलान शहर में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन किया गया है, शुरुआत हुआ है मिलान में। 15 अक्टूबर 2024 को किस IIT ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने। IIT गुवाहाटी के बच्चों ने के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है गुवाहाटी वाले। कौन सा देश इजराइल को उन्नत थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? तो अमेरिका इजराइल को थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा, उन्नत है। ठीक है ना जी। नेक्स्ट कर रहा है कि 16 अक्टूबर 2024 को कहाँ सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदल करके कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है? तो लद्दाख में एक ब्रिज का नाम है काकसर ब्रिज, उसका नाम बदल के कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है लद्दाख में। कह रहा है कि भारतीय महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, कौन है? तो नीतू डेविड है। जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री कौन बना? तो सुरेंद्र कुमार चौधरी बना। सुरेंद्र कुमार चौधरी जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री बना, जबकि उमर अब्दुल्ला जो है जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना है। 16 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो अल्जीरिया में। मानद डायरेक्टर द्रौपदी मुर्मू को अल्जीरिया में मानद डॉक्टरेट मानद डॉक्टरेट की उपाधि अल्जीरिया में मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे ने जीता है? तो ओडिशा ने जीता है। जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उड़ीसा ने जीत लिया है। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब निकिता पोरवाल ने जीत लिए। 17 अक्टूबर 2024 को किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क को भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया है। मेरा
होचोंगवा महोत्सव, मेरा होचोंगवा महोत्सव कौन मना है? तो मणिपुर सरकार ने मेरा होचोंगवा महोत्सव मना है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो 27वीं अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता है, वन खेल प्रतियोगिता, वो रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुरू किया गया है। कह रहा 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए विराट कोहली। 18 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? तो मनामा में। किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की? तो कर्नाटक सरकार ने जितने भी आवासीय विद्यालय है उसको महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने के लिए घोषणा किया। कौन? तो कर्नाटक। कट्टी बिहू त्यौहार मनाया जाता है असम में। बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में। कट्टी बिहू रहे चाहे जो बिहू रहे। अब कहता है भारत सरकार ने किसके साथ में स्कैम से बच्चों अभियान शुरू किया? स्कैम से बचो अभियान शुरू किया, तो मेटा ने शुरू किया। भारत सरकार और मेटा ने एक साथ मिल करके स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है। किस राज्य ने यातायात नियमों को उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? तो केरल सरकार ने यातायात नियमों को उल्लंघन जो करेगा उसको लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है केरला। वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करे कौन? IIT मद्रास। किस राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश के अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पहले भारतीय महिला बन गए हैं। 20 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है? तो गुजरात, दमन और दीव में। कह रहा है भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित हुआ? तो तटीय सुरक्षा अभ्यास जो है गुजरात और दमन द्वीप में उसको आयोजित किया गया। पुबुदु दसासान्के को किस देश के क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? तो नेपाल क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। पुबुदु दसानायके। कह रहा कौन ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो यांगजिन तथा युकुन लियो को। भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 60 दिन। भारतीय रेलवे में जो आरक्षित टिकट लेते थे रिजर्वेशन वाला वो 120 दिन से घटा करके कितना 60 दिन कर दिया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत और कौन से स्थान पर है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 84वें स्थान पे है। भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया गया? तो ओमान में। नसीम अल बहर कहाँ आयोजित किया गया है? तो ओमान में किया गया है। ठीक है। 21 अक्टूबर 2024 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 800 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो काशिको रबाडा बन गए हैं। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है, चांदी जीत लिया दीपिका कुमारी जी। नेक्स्ट कह रहा है कि ICC महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो न्यूजीलैंड ने जीता। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने 32 रन से दक्षिण अफ्रीका को हराया है। राज्य में मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है। असम राज्य ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? तो दिल्ली सरकार कह रहा है कि जो विकलांग लोग हैं उसके लिए एक स्पेशल अदालत स्थापित किया जाएगा दिल्ली। 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? तो गोवा में। 24वां राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ? तो गोवा में। फूलों वालों की सैर उत्सव कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में। फूलों वालों की सैर उत्सव कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में हुआ है। 22 अक्टूबर 2024 को ग्लास्गो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स किसने खेलों में को हटा दिया? तो 9 खेलों को हटा दिया गया। जो कॉमनवेल्थ गेम होगा ग्लास्गो में 2024 में वो उसमें से 9 को जो है कॉमनवेल्थ का खेल हटा दिया गया है। चक्रवाती तूफान दाना किस देश ने नामकरण किया? तो कतर में नामकरण किया है। ये बंगाल की खाड़ी में उठने वाला तूफान था और भारत के सबसे ज़्यादा उड़ीसा राज्य को हानि पहुंचाया। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई? तो रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 27वां अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता संपन्न हुई। ठीक है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो रूस ने किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। किसे कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो रघुपति भट्ट को कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान
ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया? तो 29 तक के, 2029 तक के। 2024 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजित किया जाएगा, तो कोलंबिया में किया जाएगा। COP16 जो है जैव विविधता सम्मेलन है वो कोलंबिया में किया जाएगा। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो कर्नाटक ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप को जीता है। कौन सा देश ADB का 69वां सदस्य बन गया? तो इजराइल बन गया। कौन सा देश ADB का 69वां सदस्य बन गया? तो इजराइल। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का 69वां कौन बन गया? तो इजराइल बन गया है। HSBC की पहली महिला CFO कौन नियुक्त किए हैं? तो पैम कौर को HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त कौन हुआ है? तो पैरा कॉम को। 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला चौधरी को नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया उर्मिला चौधरी को। किसने टीम के T20I में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो जिम्बाब्वे ने 344 रन। ठीक है ना। T20I में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन बनाया? तो जिम्बाब्वे 344 रन। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो आर अश्विन बन गए। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? के रविचंद्रन अश्विन बन गया। कह रहा बिहार में कहाँ पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो बिहार के पटना में, बिहार के बिहटा पटना में एक ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन उभरा है? तो शिलांग, मेघालय का शिलांग उभरा। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, रानी रामपाल। किस महिला खिलाड़ी ने संन्यास? रानी रामपाल ने, हॉकी खिलाड़ी है। कह भारत और किस देश के बीच में सिम्पैक्स 2024 का 31वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर में ही 31वां संस्करण आयोजित किया गया है। किसका? भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्पैक्स। 2024 को किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो UAE ने। वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया था? UAE ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। कह रहा किसे जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है? जिसे मजहर आसिफ कहते हैं। जामिया का कुलाधिपति कौन है? मजहर आसिफ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयुक्त के साथ में MOU साइन किया है? तो उज्बेकिस्तान ने। ठीक है ना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ में MOU का साइन किया? तो उज्बेकिस्तान और भारत। 2024 को 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडेक्स सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो गांधीनगर में शुरू हुआ। 22 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा? तो महाराष्ट्र ने। जैसे 30 नंबर पे पास होता था ना, महाराष्ट्र कहा कि छोड़िए झंझट हटाइए, अब 20 नंबर भी लाइएगा तो पास हो जाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 25 अक्टूबर 2024 को जारी फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो अर्जेंटीना प्रथम स्थान पर रहा और भारत का स्थान 125वें रहा। 2024 के किसे शाखारोव पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है? तो मारिया कोरिनो मचांडो एवं एडमंडो गोंजेमेल उरुतिया को। दो को मिला है शाखारोव पुरस्कार 2024। किसको? तो मारियो कोरिनो और एडमंड गोंजेल उरुतिया को। 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो श्री राजीव रंजन सिंह ललन सिंह ने 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है। ललन सिंह ने, यानी राजीव रंजन सिंह ने किया, उन्हीं का नाम है। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दारा सिंह खुराना को। महात्मा गांधी ने नेतृत्व पुरस्कार किसे मिला? तो दारा सिंह खुराना। विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क रहा। विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क रहा। 2024 को कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुष्टि की गई है? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है। कहाँ? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। NTPC और भारतीय सेना कहाँ में सौर हाइड्रोजन मार्को ग्रिड स्थापित करेगी? तो लद्दाख में।
24 अक्टूबर 2024 को कौन कोयले से विद्युत उत्पन्न बंद करने के लिए पहला देश बन गया? तो यूके, ब्रिटेन का है कि कोयले से जो भी विद्युत उत्पादन किया जाता था उसको आप बंद कर देंगे। तो ये किसने घोषणा किया है? तो ब्रिटेन, यूके ने घोषणा किया। भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है? तो मालदीव के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 2024 को एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सिंगापुर में। स्वच्छ ऊर्जा, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा? तो सिंगापुर में। कह रहा मेटा और इंडिया एआई किस आईआईटी सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का आवश्यक अनावरण किया? तो आईआईटी जोधपुर ने। ठीक है, मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी से, माने आईआईटी जोधपुर से सेंटर फॉर जनरेटिव एआई का सृजन किया है। गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा उत्सव मनाया गया है। 26 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर के 20 लाख कर दिया गया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित किया गया? तो थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखा गया है। रतन टाटा ए लाइफ थॉमस मैथ्यू ने लिखा। रतन टाटा ए लाइफ को प्रकाशित किसने किया है? तो थॉमस मैथ्यू ने किया है। 27 अक्टूबर 2024 को खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया है? तो मेजर ध्यानचंद जो लाइफ टाइम पुरस्कार था जिसमें 15 लाख रुपया देता था उसको बंद करके अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार शुरू किया गया है। किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष रैंकिंग बैंकर का दर्जा दिया गया है? तो शक्तिकांत दास को A+ रैंकिंग का दर्जा दिया गया है। L&T को, लार्सन एंड टुब्रो को किस देश में परमाणु संयंत्र परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? तो फ्रांस में। L&T को फ्रांस में परमाणु संयंत्र परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है। कह रहा है अगारकर अनुसंधान संस्थान ने वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए तौर विषाणु अणु विकसित किए हैं? वो पुणे ने किया है। अगारकर इंस्टीट्यूट, फिर से इसको एक बार देख लेते हैं कि कहाँ स्थित अगारकर अनुसंधान संस्थान? तो पुणे के अगारकर अनुसंधान है जो संस्थान जो है वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए एक नए विषाणु अणु विकसित किया है। ठीक है। कुश्ती में भारत ने अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 2 पदक जीते हैं। मोहम्मद रिजवान किस देश की वनडे और T20 टीम के कप्तान बने? तो पाकिस्तान के। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के T20 के कप्तान बने हुए हैं। ठीक है ना। 27 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दिया है? तो रूस के प्रधानमंत्री को मोदी जी ने झारखंड के सबसे प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उसको भेंट में उपहार में दिए हैं। कह रहा है जैजा मांडू संगीत महोत्सव कहाँ 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में। जय जमांडू ये बोल दीजिए ना, काठमांडू में किया गया। ठीक है, इसका 20वां संस्करण भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 28 अक्टूबर 2024 को जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता? तो सोना जीता, सोना। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने GEM को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? तो सिक्किम के साथ में। फिर से पढ़ते हैं कि कह रहा है किस राज्य के मार्केट प्लेस ने गेम को अपनाने के लिए GEM को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? तो सिक्किम के साथ में। नाफेड के नियमित MD के रूप में किसने नियुक्त किया? तो दीपक अग्रवाल। नाफेड के MD कौन बन गए? तो दीपक अग्रवाल। कह रहा है कि 28 अक्टूबर 2024 के सूचना अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद जो है पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो 80 वर्ष के बाद में जो भी रहेगा ना उसको आयु के बाद पेंशन, माने 80 वर्ष की आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा दी जाएगी। भारत ने सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है फिजी में। श्री रविशंकर जी को फिजी में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। कुछ दिन पहले द्रौपदी मुर्मू जी भी फिजी गए थे। किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन
जाने की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा किया है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ C-295 सैन्य विमान निर्माण परिषद का उद्घाटन किया है? तो बड़ोदरा गुजरात में C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन करेगा नरेंद्र मोदी, तब बड़ोदरा गुजरात में। कह रहा है कि 2024 को कहाँ में बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात में। बरदा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। चिराग चिक्कारा ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। चिराग चिक्कारा ने सोना जीता अंडर-20 विश्व कुश्ती में। ठीक है ना जी। कौन सा दिवस मनाया जाता है? कितना को? 29 अक्टूबर को 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। कह रहा है 30 अक्टूबर 2024 को जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो 79वां है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत 79वां 79 स्थान पे है, जबकि प्रथम स्थान पे डेनमार्क है। 30 अक्टूबर 2024 को किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को अस्वीकार कर दिया? तो ब्राज़ील ने। चीन का एक पहल है बेल्ट एंड रोड, उसको अस्वीकार कर दिया है ब्राज़ील ने। किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो विपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 2024 को किसे इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब जीता? तो अफगानिस्तान ने जीता है। कह रहा है कि राइटर्स विलेज, कह रहा है किस देश के पहल राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड के थावे गांव देहरादून में। किसे प्रतिष्ठित बैलन डिगोर पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है? तो राडिग्रो हर्नांडेज कैस्केटे को, ऐसा नाम है। प्रतिष्ठित बैलन डियोर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो राडिग्रो हर्नांडेज कैस्केटो को। भारत तटरक्षक बल ने अदम और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया? तो अक्षर के नाम से। भारतीय तटरक्षक बल ने अदम और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया है? तो अक्षर। कह रहा है कि किस देश के क्रिकेटर मैथ्यू वेल्ड ने संन्यास की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है। कह रहा किस देश के सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में भी निःशुल्क कैंसर का उपचार किया जाएगा? तो नेपाल ने घोषणा किया कि जो भी बच्चा 14 साल से कम उम्र के है उसको सार्वजनिक अस्पतालों में भी निःशुल्क कैंसर का उपचार किया जाएगा, नेपाल ने बोला है। कह रहा है भारत और किस देश ने 2026 का संस्कृति पर्यटन और AI के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त की है? तो स्पेन ने। भारत और स्पेन ने कहा है 2026 हम लोग कैसे मनाएंगे? तो 2026 का जो वर्ष होगा संस्कृति पर्यटन तथा AI वर्ष के रूप में मनाएंगे, भारत और स्पेन मनाएगा। कह रहा है 31 अक्टूबर 2024 को भारतीय एयरटेल ने किसे नया CEO नियुक्त किया है? तो भारतीय एयरटेल ने शाश्वत शर्मा को नया CEO नियुक्त किया गया है। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए मस्त प्यारा सा। थैंक यू।